आज की शुरुआत इस सुविचार के साथ। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी तब बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भरी रहे और आपकी वजह से जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके मित्र हैं, वो भी खुश रहें। तो आप इतने अच्छे कर्म कीजिए कि आप दूसरों को भी खुशियाँ दे सकें। हाँ जी बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपका पाठ नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के दोहे पठन करवाऊंगी। इसका पहला दोहा कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसके लिखित में मैंने आपको शब्दार्थ भी इसके अंदर ऐड किए हैं, आप उन शब्दार्थ को भी देख सकते हो। बाकी हम जब इसकी दो दो पंक्तियों की व्याख्या करेंगे तो मैं आपको साथ साथ में इनके शब्दार्थ का अर्थ बताती रहूँगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। इसकी पहली दो पंक्तियां हैं। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा, आएसु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। नाथ स्वामी, शंभुधनु शिव का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, केउ कोई, दास सेवक, आयेसु आज्ञा, मोही मुझे, रिसाई क्रोध कर, कोही क्रोधी। हाँ जी बच्चों, तो जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूटने पर क्रोधित परशुराम से राम कहते हैं, नाथ शंभुधनि भंजनिहारा, होई क्यों इक दास तुम्हारा। वे कहते हैं कि हे मुनि, कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, ठीक है। तो नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा, ठीक है। वे कहते हैं कि जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका कोई एक दास ही होगा। आयसु कह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, ठीक है। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी, मुझे क्या आज्ञा है वो बताइए। तो जब ये परशुराम ये सब बात सुनते हैं कि श्री राम कह रहे हैं कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो आपका कोई सेवक ही होगा, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है वो आप मुझे बताइए। तो जब इतनी बातें वो परशुराम सुनते हैं तो वे क्रोधित हो जाते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, तो इतना सुनते ही वे क्रोध में भर जाते हैं, ठीक है। आगे की पंक्तियों में देखिए, फिर जब वो क्रोध में भर जाते तो क्या बोलते हैं। सेवकू सूजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई, सुनु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। अरि करनी शत्रु कर्म, ठीक है। जे ही जिसने, शिव धनुष तोड़ा, सम समान, रिपु शत्रु, मोरा यानी मेरा। सहस बाहु की एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या बच्चों कुछ इस तरह से है। सेवको सूजो करे सेवकाई, अरि करनी कर करे लड़ाई। परशुराम फिर राम को कहते हैं, सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है, शत्रुता का काम करने वाला कैसा सेवक, ठीक है। वो उनसे पूछ रहे हैं कि जो सेवा का कार्य करता है वही सेवक होता है, जो शत्रुता का कार्य करता है वो कोई सेवक नहीं होता, वो तो शत्रु होता है, ठीक है। तो ऐसे शत्रु से तो लड़ाई की जाती है। सुनो राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह मेरे जो शत्रु मेरा है, सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सहस बाहु कौन था बच्चों। सहस बाहु बड़ा प्रतापी तथा शूरवीर था। उसने अपने गुरु दत्तात्रेय को प्रसन्न करके वरदान में 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। सहस्त्र बाहु ने परशुराम के पिता से उनकी कामधेनु गाय की मांग की थी। उनके मना करने पर वह जबरन उस गाय को अपने साथ ले गए। जैसे ही इस सारी घटना का ज्ञान परशुराम को हुआ तो उन्होंने अकेले ही सहस बाहु की सारी सेना का नाश कर दिया और साथ ही
सहस बाहु का भी वध कर दिया था। तो इसीलिए वो कहते हैं सहस बाहु समसो रिपु मोरा, यानी कि जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरे शत्रु सहस बाहु के समान है। अब तो आपको बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सहस बाहु कौन है। सहस बाहु को सहस्त्र बाहु के नाम से भी जाना जाता है। आगे की पंक्तियों में देखिए, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरी अवमाने। बिलगाऊ का अर्थ है बच्चों अलग, बिहाई छोड़कर, ठीक है, जेही जाएंगे, लखन लक्ष्मण, मुस्काने यानी कि मुस्कुराकर, परशुधरी परशु नामक शस्त्र धारण करने वाले की संज्ञा परशुराम जी को दी गई है। यानी उनका जो शस्त्र है ना, जिसे फरसा बोला जाता है, ठीक है, उनको इनकी संज्ञा दी गई है। अब माने अपमान करते हुए, ठीक है। अब इसकी व्याख्या इस तरह से है, वे कहते हैं जो भी वह इस समाज से है अलग हो जाए। जो भी यानी कि जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो अपने आप ही इस समाज से अलग हो जाए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जेही सब राजा। जो भी इस समाज से है यानी जो भी सभा में बैठा है, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह इस सभा से समाज से अलग हो जाए। नैते मारे जेही सब राजा, यानी कि एक बंदे की वजह से सारे राजा मारे जाएंगे, एक के धोखे में सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने। ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुरा कर बोलते हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने, यानी कि जो परशु धारण करने वाले परशुराम हैं उनका अपमान करते हुए लक्ष्मण मुस्कुरा कर बोलते हैं। वे क्या बोलते हैं हम आगे की पंक्तियों में देखते हैं। बहु दुनु ही तोरी लरिकाई, कबू न असी रीस किनी गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कै भृगुकुल केतु। फिर आगे इनके शब्दार्थ देखिए बच्चों। गोसाई स्वामी, ये ही इस, ममता स्नेह, के ही किस, हेतु कारण। और भृगुकुल केतु का अर्थ है बच्चों यहाँ पे भृगु वंश की पताका रूप परशुराम, यानी परशुराम को संज्ञा दी गई है यहाँ पे भृगुकुल केतु की, ठीक है। बहु धनुही, यानी कि धनुही का अर्थ होता है बच्चों छोटी छोटी धनुष, ठीक है। लक्ष्मण फिर जब मुस्कुरा के उनका अपमान करते हुए क्या बोलता है, बहु दुनोही तोरी लरिकाई, कबू न असी रीस किनी गोसाई। वे कहते हैं कि हे स्वामी, हमारे बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। कबू न असी रीस किनी गोसाई, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा किया नहीं। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई के भृगुकुल केतु, ठीक है। फिर आपको इस धनुष पर इतना प्यार क्यों है, इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है, क्या कारण है कि आपको ये धनुष इतना प्रिय लगता है। तो जब यह सब कुछ सुनते हैं, कौन सुनते हैं, भृगुकुल की पताका रूपी परशुराम जी जब ये सारी बातें सुनते हैं तो उन्हें फिर से गुस्सा आ जाता है, रिसाई यानी कि क्रोध आ जाता है। क्रोध में भरकर फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आगे की पंक्तियों में देखते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इसके शब्दार्थ इस तरह से हैं। नृप बालक राजा का पुत्र, काल बस मृत्यु के वश होकर, संभार सोच समझकर, त्रिपुरारी धनु शिव धनुष, विदित ज्ञात, सकल संपूर्ण, संसार का तो बच्चों आपको पता ही है, ठीक है। वे कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। की हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। बोलत तो ही न संभार, यानी कि बिना सोचे विचारे तू बोल रहा है, तुझे ज्ञात नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जो तू छोटी छोटी धनुइयाँ हैं उसकी तुलना तू किससे कर रहा है, शिव के धनुष से, ठीक है, जिसे सारा संसार जानता है। वे कहते हैं कि धनुष को सामान्य धनुष बता रहा है, जिसे सारा संसार जानता है कि ये एक विख्यात भगवान शिव का धनुष है। धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है कि तू उसे सामान्य धनुष के समान बता रहा है, यानी तुझे ज्ञात नहीं है तो क्या बोल रहा है।
तो हाँ जी बच्चों, मैंने आपको पहला दोहा पठन करवाया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। इसके आगे के दोहे हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।